सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज, ये उसका 22वां हिस्सा यानी पार्ट 22 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 21वें हिस्से में क्या सुना। हमने 21वें हिस्से में सुना कि किस तरह मक्का वाले अब बड़ी बड़ी साजिशें रच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस रिएक्शन देने दें ओनली मुफ्ती इनके चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो की एंड तक जरूर देखिएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की। क्यों इंपॉर्टेंट है आप सब जानते ही हैं कि हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी में बनने वाली वीडियो सीरीज़ का ये 22वां हिस्सा आज हम लोग इंशाअल्लाह ने स्टार्ट हो सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे कि किस तरह से मुफ्ती साहब ने बताया है। एक एक चीज़ तफसील से बताइए, एक एक चीज़ तफसील से बताइए और सलीके से समझाया है कि हर इंसान के समझ में आ जाए। और जिसको भी अगर ना समझ में आए तो दोबारा सुन ले। और जो भी हज़रात ये भाग देख रहे हों उन्होंने अगर पिछले भाग नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल में जाके शुरू से लेकर 1 2 3 4 तक के देख सकता है। ये इसका 22वां हिस्सा है। तो चलिए हम लोग इस 22वें हिस्से को सुनने की कोशिश करते हैं और इन तक ज़रूर देखिएगा और जितना हो सके इसको शेयर भी करिएगा ताकि हर इंसान को हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पता चलना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से अपनी ज़िंदगी बताई और कैसे वही आती थी, कैसे क्या होता है, सब कुछ तफसील से बताया है। तो चलिए बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज, ये उसका 22वां हिस्सा यानी पार्ट 22 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 21वें हिस्से में क्या सुना। हमने 21वें हिस्से में सुना कि किस तरह मक्का वाले अब बड़ी बड़ी साजिशें रचने लगे थे, यहां तक कि जान से मारने के प्लान करके उसको अमल में लाने यानी प्रैक्टिकल तौर पर अंजाम भी देने लगे थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करता था और इस दुश्मनी में अबू लहब और अबू जहल सबसे आगे थे। हमने ये भी सुना कि अबू लहब के बेटे उतैबा ने किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता सरे आम फाड़ दिया और किस तरह आपकी तौहीन करने की कोशिश की। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी ज़बान मुबारक से बद्दुआ निकलवाई और आपने सुना कि किस तरह एक दरिंदे के जरिए उतैबा को अल्लाह तबारक व तआला ने मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद किस तरह अबू लहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सामने कचरा और मैला फेंका करता था ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा तकलीफ हो। और अबू लहब की बीवी उम्मे जमील किस तरह आपके रास्तों में कांटे बिछाया करती थी। लेकिन इतनी तकलीफों के बावजूद कुर्बान जाइए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो सारी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन यानी रहमत बनाकर भेजे गए थे। आप इतनी तकलीफें सहने के बावजूद सिर्फ इतना फरमाते थे कि ऐ अब्दुल मुत्तलिब की औलाद, क्या पड़ोसी ऐसे होते हैं? चलिए अब आगे सुनते हैं। मक्का वाले तो आपको तकलीफ देने के लिए तरह तरह की साजिशें और प्लान करते ही थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरैश की और मक्का वालों की हर चाल को नाकाम और फ्लॉप किया। इसलिए अब मक्का वालों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर अब उनके मानने वाले यानी जो कमजोर, गुलाम, मुफलिस, गरीब सहाबा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए थे उनका रुख किया। अब मक्का वाले आपके गुलामों और सहाबा को तकलीफ देकर अपनी दिल की भड़ास निकालने लगे। अब उन्होंने फैसला किया कि अब कमजोर मुसलमानों को वो सताएंगे ताकि वो कम से कम इस नए दीन को छोड़कर पुराने रास्ते पर लौट आए। मक्का वालों के इस फैसले के बाद सहाबाए किराम पर वो भयानक जुल्म किए गए कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाए और पत्थर भी रो पड़े। मक्का वाले ईमान वालों को कैद करते, उन्हें भूखा प्यासा रखते, पत्थरों पर गरम गरम पत्थरों पर लिटाते और आग की तरह तपते हुए गरम सलाखों से उनके जिस्मों को कचोके लगाते, फिर उन्हें पानी में डुबोते। लेकिन सहाबा इकराम के ईमान पर कुर्बान जाइए, वो निहायत मजबूत ईमान वाले और मजबूत दिल के लोग थे। वो बड़ी बड़ी मुसीबतें और तकलीफें सह जाते, सख्त से सख्त जुल्म बर्दाश्त करते, लेकिन ईमान से नहीं फिरते। वो अपने खुदा और अपने प्यारे रसूल का जो इश्क और मोहब्बत उनके दिलों में घर कर चुकी थी, ये जुल्म उन्हें नहीं निकाल सके। ना वो बेईमानों के सामने झुके, ना उन्होंने अपने दीन को छोड़ा, बल्कि बहुत मजबूती के साथ वो इस्लाम पर और दीन पर कायम रहे।
और तरह तरह के हैबतनाक जुल्म सहते रहे। हजरत अम्मार रजी अल्लाह तआला और उनके वालिद यासिर रजी अल्लाह तआला और उनकी वालिदा यानी माँ हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा, जो शुरू ही से ईमान ला चुके थे, उम्र दराज थे, दोनों मियाँ बीवी बूढ़े थे, लेकिन ये जालिम आपकी उम्र का भी ख्याल नहीं करते थे। बनी मखजूम कबीले के लोग उनके साथ ये करते कि उनके पूरे कपड़े उतार देते, और जब दोपहर की झुलसा देने वाली गर्मी और तेज हो जाती तो उन्हें आग की तरह तपते हुए काले पत्थरों पर लिटा देते। कभी उन्हें आग से जलाते, कभी उन्हें पानी में डुबोते। एक मर्तबा जब इस फैमिली के ऊपर जुल्म हो रहा था, हैबतनाक जुल्म हो रहा था, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उधर से गुजर होता, और जब ये भयानक जुल्म आप देखते तो आप पुकार कर कहते कि ए यासिर की औलाद, सब्र करो, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। ये तकलीफें सहते सहते एक दिन हजरत यासिर का इंतकाल हो गया। एक दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी मखजूम के महल्ले से गुजर रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो जालिम लोग हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा, जो कि बहुत बूढ़ी थी, उनको लोहे के जिरे में यानी लोहे के कपड़े पहनाकर धूप की तपती हुई रेत पर उन्हें लिटा रखा है, और वो बूढ़ी सुमैया दर्द से बिलबिला रही है, और वो जालिम मक्का वाले उनके पास खड़े होकर कहकहा लगा रहे हैं, हंस रहे हैं। लेकिन कुर्बान जाइए उस बूढ़ी औरत के ईमान पर कि वो उस तकलीफ में भी अल्लाह को याद कर रही थी, सब्र कर रही थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस हालत में उस बूढ़ी सुमैया को देखा और उनकी बेबसी देखी तो आपकी आंखें भर आई। आपने आवाज लगाकर कहा कि ए सुमैया, खुश हो जाओ और सब्र करो, मैं तुम्हारा ठिकाना जन्नत में देख रहा हूं। फिर एक दिन हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा सारी सख्तियां बर्दाश्त करने के बाद घर वापस लौट रही थी। अबू जहल निहायत गुस्से में था। उसने हजरत सुमैया से ईमान छोड़ने की जिद की, लेकिन हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा ने साफ इनकार कर दिया। अबू जहल गुस्से से पागल हो गया था, लेकिन हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा अपने इरादे से टस से मस नहीं हुई, बल्कि हजरत सुमैया ने जवाब दिया कि ए अबुल हकम, जान तो छोड़ी जा सकती है लेकिन ईमान नहीं छोड़ा जा सकता। अब अबू जहल का गुस्सा इंतहा को पहुंच गया। उसने हजरत सुमैया को गंदी गंदी गालियां बकनी शुरू की और नेजा तान कर डराने लगा और कहा कि सुमैया, आज अगर तुमने इस्लाम नहीं छोड़ा तो इसी वक्त मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन हजरत सुमैया का ईमान चट्टान की तरह मजबूत था। वो डटी रही और जोर जोर से कलमा पढ़ने लगी। अब जब अबू जहल की हर कोशिश में वो नाकाम हो गया, अब उसे एहसास हो गया कि अब सुमैया इस्लाम को छोड़ नहीं सकती और न मैं उसे मजबूर कर सकता हूं, तो उस जालिम ने पूरी ताकत से उस बूढ़ी सुमैया के नाफ के नीचे इतनी जोर से नेजा मारा कि आप दर्द की शिद्दत से मछली की तरह तड़पने लगी और दर्द की शिद्दत की ताब न ला सकी और शहीद हो गई। हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा की शहादत इस्लाम की पहली दर्दनाक शहादत थी। एक जाबाज औरत का पहला खून था जिससे अल्लाह की जमीन रंगीन हो गई, लाल हो गई। फिर हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा के दूसरे बेटे अब्दुल्ला को भी उस जालिम ने तीर मारकर शहीद कर दिया। शौहर यासिर को तो पहले ही शहीद कर दिया गया था। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस खानदान की इस दर्दनाक कुर्बानी की खबर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, आले यासिर यानी यासिर के खानदान की जहन्नम से हिफाजत फरमा। जिन ईमान वालों को मुशरिकों ने आग से तकलीफ दी उनमें एक हजरत खब्बाब भी थे। उनकी मालकिन लोहे की सलाखें गर्म करती और हजरत खब्बाब के जिस्म को दागती। जब हजरत खब्बाब ने यह तकलीफें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि अल्लाह खब्बाब की मदद फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के बाद अचानक हजरत खब्बाब के मालकिन के सर में दर्द शुरू हो गया और वो दर्द इतना खतरनाक था कि वो तड़पती थी, बेचैन हो जाती थी। उसने बहुत सारा इलाज करवाया, बहुत सारे हकीम को बताया,
تو ایک مشہور حکیم نے اس کو یہ علاج بتایا کہ لوہے کی سلاخیں گرم کرو اور اس سے اپنے سر کو داغا کرو، تمہارا سر اچھا ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ کام حضرت خباب کے ہی ذمے آیا۔ حضرت خباب ویسے ہی سلاخیں گرم کرتے جیسے ان کی مالکن کرتی تھی، اور اپنے ہی مالکن کے سر میں ویسے ہی کچوکے لگاتے جیسے وہ لگاتی تھی، تب کہیں جا کر اس کو آرام آتا تھا۔ اسی طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی صحابہ میں تھے جنہیں سخت ترین تکلیفیں دی گئی، لیکن انہوں نے منہ نہیں پھیرا، اسلام سے منہ نہیں پھیرا، دین سے منہ نہیں پھیرا۔ حضرت بلال کا جو مالک تھا امیہ بن خلف، پہلے انہیں بھوکا پیاسا رکھتا، پھر انہیں اسی حالت میں باہر دھوپ میں لے کر جاتا، اور دوپہر کی دھوپ جب پورے شباب پر ہوتی، پتھر آگ کے شعلے بنے ہوئے ہوتے، اس وقت ننگے بدن حضرت بلال کو سیدھا لٹاتا، پھر بڑا سا پتھر کہیں سے منگا کر ان کے سینے پر رکھتا، پھر حضرت بلال سے کہتا یا تو محمد کے نبی ہونے کا انکار کر دے اور لات عزا کی عبادت کر، ورنہ اسی طرح تجھے تکلیف دے دے کر مار ڈالوں گا۔ لیکن قربان جائیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر بھی، کہ وہ ساری تکلیفیں سہتے، ساری سختیاں جھیلتے، اور صرف اتنا کہتے احد احد، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنی بار عذاب دیا جاتا، ظلم کیا جاتا، وہ صرف یہی لفظ دہراتے تھے، احد احد، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ انہیں اس سے سکون ملتا تھا، انہیں اس کے ذریعے ایمان کی مٹھاس کا مزہ آتا تا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرتے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بھیانک تکلیفیں جھیلتے دیکھتے، یہ بھیانک عذاب جھیلتے دیکھتے، تو فرماتے کہ ہاں بلال، ہاں، خدا کی قسم، وہ ایک ہے، وہی ایک ہے، وہی تمہیں ان ساری مصیبتوں سے ایک دن بچائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کے مالک امیہ بن خلف کے پاس گئے اور کہنے لگے تمہیں اس غریب کو ستاتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے خدا کا خوف نہیں آتا، خدا کا ڈر نہیں لگتا؟ تو وہ کہتا کہ تمہیں نے اس کو خراب کیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ دیکھو امیہ، میرے پاس ایک غلام ہے، وہ تمہارے ہی مذہب کا ہے، میں اس کو تمہیں دے دیتا ہوں، تم اس کے بدلے میں بلال کو مجھے دے دو۔ امیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام، یعنی جس کا نام فستاس رومی تھا، اس کو امیہ بن خلف کو دیا اور حضرت بلال کو وہاں سے لے کر آزاد کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے غلام خریدے جو کمزور قسم کے تھے، مفلس تھے، غریب تھے، اور جو طرح طرح کی مصیبتیں، سختیاں، عذاب جھیل رہے تھے، آپ انہیں خریدتے اور انہیں آزاد کر دیتے۔ یہاں تک کہ یہ دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جو والد تھے، ابا تھے، انہوں نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ بیٹے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کمزور، غریب، مفلس قسم کے غلاموں کو خرید کر آزاد کر رہے ہو، اس کے بجائے تم طاقتور، مضبوط، بہادر غلاموں کو آزاد کرو، کم سے کم وہ تمہارے کام تو آئیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا کہ ابا جان، میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میرا ذاتی کوئی اس میں مفاد یا فائدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ آیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، ان تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى۔ کیونکہ لوگ سوچ رہے تھے کہ حضرت ابوبکر ایسا کیوں کر رہے ہیں، شاید حضرت بلال کا یا دوسرے غلاموں کا کوئی احسان حضرت ابوبکر پہ ہوگا، اسی لیے وہ خرید کر ان کو آزاد کر رہے ہو یا ان کا احسان چکا رہے ہو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر بات صاف کر دی کہ یہ کام حضرت ابوبکر صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، حضرت بلال کا یا دوسرے غلاموں کا کوئی ان پر احسان نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اور بہت سارے بھائیوں اور بہنوں نے کمنٹ باکس میں لکھا ہے کہ یہ وحی کیا ہے۔ بار بار جو آپ وحی کا تذکرہ کرتے ہیں یا جو وحی شبد آتا ہے، اس کا ارتھ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اور یہ کیسے آتی تھی، یعنی خدا کا پیغام جو آتا تھا اس کی شکل کیا ہوتی تھی، وہ کیسے آتا تھا، ایسے آسمان سے کوئی کاغذ اڑ کے آتا تھا یا کیا اس کی شکل ہوتی تھی، یا کوئی صحیفہ نازل ہوتا تھا، اس کو تھوڑا سا سیدھی سادی زبان میں ہم کو سمجھائیے، ہم جاننا چاہتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو آج وحی کا جو سیدھے سادے لفظوں میں آپ کو میں شارٹ کٹ میں بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ دیکھیے وحی کا جو ترجمہ ہے، یعنی اس کا جو مطلب ہے لفظی، وہ یہ ہے کہ چھپی ہوئی بات کی خبر دینا، یعنی سیدھی زبان میں خدا کا پیغام، خدا کا میسج نبیوں تک پہنچانا، اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ اور خدا کا پیغام حضور تک پہنچانے کے الگ الگ طریقے تھے، الگ الگ شکلیں، الگ الگ صورتیں تھیں، کبھی ایسے تو کبھی ویسے۔ سب سے پہلے سچے خواب کے ذریعے آپ کو وحی آئی۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز
यानी वही की शुरुआत जिस चीज से हुई वो सच्चे ख्वाब थे। आप जो भी ख्वाब रात को देखते तो उसकी ताबीर दिन के उजाले में आपके सामने आ जाती थी। और इसी ख्वाब का तज़किरा हमने पहले वीडियो में भी आपको किया था कि नबूवत मिलने से पहले आपको ख्वाब आया करते थे और सारी दुनिया की हकीकत आपके सामने आ जाती थी, शायद आपको याद होगा। नंबर 2 यानी दूसरी शक्ल, आपके पास फरिश्ता आदमी की शक्ल में आ जाता था और जो भी पैगाम अल्लाह की तरफ से होता था, जो भी मैसेज देना होता था, वो आपको दे दिया करता था और आप उसको याद फरमा लिया करते थे। और ये सूरत सहाबा इकराम ने भी कई बार अपनी आंखों से देखी थी। नंबर 3, फरिश्ता आपको दिखाई नहीं देता था और दिखाई दिए बगैर आपके दिल में बात डाल देता था, या फिर सिर्फ आवाज आ जाया करती थी, बोलने वाला नजर नहीं आता था। नंबर 4, आपके पास वही घंटी के टनटनाने की शक्ल में आती थी, यानी घंटी की आवाज आती थी और ये सबसे सख्त शक्ल होती थी। यानी इस सूरत में जब फरिश्ता आपको मिलता था या वही आती थी तो चाहे सख्त सर्दी का मौसम हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसीना फूट पड़ता था। अगर आप ऊँटनी पर भी होते थे तो इतना वजन हो जाता था कि ऊँटनी भी नीचे जमीन पर बैठ जाया करती थी। और एक मर्तबा तो ऐसा हुआ कि इसी घंटी के टनटनाने की शक्ल में ही वही आई और आपका सरे मुबारक अपने मुंह बोले बेटे के रान पर यानी मांडी पर था। तो हजरत ज़ैद फरमाते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरी मांडी को कुचल दिया, इतना प्रेशर, इतना वजन था। नंबर 5, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्ते को उसकी असली हालत में देखते, उसकी असली सूरत में देखते और उसी हालत में वही नाजिल होती, वही आती। लेकिन ये शक्ल आपके साथ सिर्फ 2 मरतबा पेश आई, जिसका जिक्र कुरान पाक के एक सूरत सूरह अन-नज्म में है। नंबर 6, दूसरे जो मेराज की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब नमाज फर्ज हुई, उस वक्त भी आप पर वही नाजिल हुई जब आप आसमानों पर थे। नंबर 7, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर किसी फरिश्ते के जरिए, बगैर किसी वास्ते से बराए रास्त अल्लाह तबारक व तआला से गुफ्तगू की, यानी बातचीत की, जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से की थी। लेकिन वही की ये सूरत, यानी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह जो बातचीत किया करते थे, इसका सबूत कुरान पाक से मिलता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बातचीत हुई उसका सबूत हदीस पाक से मिलता है। और बाज़ उलमा ने एक शक्ल का और इजाफा किया है कि अल्लाह ताला ने बगैर किसी हिजाब और बगैर किसी पर्दे के डायरेक्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत की, गुफ्तगू की। लेकिन इस सूरत में पहले से उलमा में इख्तिलाफ है। बहरहाल ये सारी शक्लें थी, ये सारी सूरतें थी, इसी को वही कहते हैं और इस तरह वही आती थी। मुझे उम्मीद है कि आप वही को अच्छी तरह समझ गए होंगे कि वही का तर्जुमा क्या है, मतलब क्या है और वही कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती थी और नबियों के पास आती थी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको तफसील से और सीधी सादी ज़बान में आपको समझा दिया है। दोस्तों, ये हमारा एक्शन जो हमने देखा, हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी बनने वाली वीडियो सीरीज़ का ये 22वां हिस्सा आज हमने देखा है। इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ 23वें हिस्से में आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने क्या देखा, इसमें क्या समझ में आया आपको, या क्या आपने इससे नसीहत की, या किस तरह से आपको पता चला कि चीज़ देखिए तफसील से बताई गई है, किस तरह से क्या बोलते वही आती थी और जिब्राइल अमीन जब भी आते थे वो इंसान की शक्ल में आते थे और एक एक की तफसील से देखिए इसमें मुख्तसर ने बताया है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा ताकि हर शख्स को, हर आदमी को, हर इंसान को हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे बनने वाली ये सीरीज़ का मामला सबको सब पता चल जाए कि किस तरह से हमारे प्यारे आका ने अपनी ज़िंदगी को बिताया है और कैसे इस्लाम की क्या बोलते हैं इतना आगे तक लेके गए और हम तक इस तरह से दिन पहुँचा है। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगेगा, आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।